सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वैसे आप मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत ये स्वागत पूजा है सतनाम में। पूजा आज के खास एपिसोड में ये हमारे पूजा साथ जुड़े बुला तो डॉक्टर साहब आप प्रोग्राम लाइव हो चुका है, आप अपनी आवाज को बंद रखें प्लीज। आज क्या के कर इस खास आप अपनी आवाज को बंद रखें, म्यूट करें। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रेखा कौशिक जी का, मदन जांगड़े जी का, डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की 42वीं अमृत वाणी का एपिसोड हम लोग शुरू किए थे, जिसकी आज आखिरी कड़ी है। और इस कड़ी पर हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े। सभी दर्शक मेहमानों से हम बाबा गुरु घासीदास जी की 42वीं कड़ी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये कड़ी बाबा गुरु घासीदास जी ने जो मानव समाज को संबोधित करते हुए कहा है छत्तीसगढ़ी में, उस विषय को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि मेरे संत मुझे किसी से बड़े ना कहें और नहीं तो मुझे इस बात की पीड़ा होती है। ऐसा छत्तीसगढ़ी में विस्तार से बाबा गुरु घासीदास जी ने संबोधित करते सरल शब्दों में कहा है। तो आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े रेखा कौशिक जी से मैं आग्रह करता हूं कि आखिरी आज की जो कड़ी है, ये पूरे मानव समाज के लिए, पूरे संत समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर जो छत्तीसगढ़ी में बाबा गुरु घासीदास जी ने संतों को कहा है, उसको विस्तार से रखते हुए अपनी बात रखेंगे रेखा कौशिक जी। सतनाम। जी जी सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जय। और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल के पटल पर उपस्थित संत समाज और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल देख सुन रहे सभी साथियों को मेरा सादर नमन। सतनाम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम। अगली की जैसे कि 42 अमृत वाणी का आज 42वीं कड़ी है। लगातार हम लोगों ने कड़ियां करते हुए आ रहे हैं और ये चैनल है वो मूल निवासी की आवाज उठाता है, वॉइस ऑफ मानवता चैनल। तो उसको मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सतनामी समाज की ओर से, क्योंकि उन्होंने पूरे अमृत वाणी को पूरा तन्मयता के साथ प्रसारित किए हैं और पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और 42 अमृत वाणी है आज बाबा जी की, जिसमें छत्तीसगढ़ी में बाबा जी ने कहा है कि मोर संत मन मोला काकरो ले बड़े बड़े झन कही, नैते मोला उदेसना माँ उदेसे सही लागे। किसी मुझे किसी और संत है और महात्मा है उससे बड़े मत कहना, बल्कि मेरे बताए हुए मार्ग पर जरूर चलना। नैत्य उदेशना में उदेश्य से लागी, ये इसका बाद में मैं बताऊंगी आखिर में। अभी बाबा जी ने अपने जीवन काल में अनेकों परमार्थ के कार्य किए, समस्त प्राणियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उनके लिए छोटे बड़े में कोई भेद नहीं था। बाबा जी का मानना था कि परमात्मा का अंश है सभी में और मनुष्य को मनुष्य से भिन्न उन्होंने नहीं माना कभी भी। यही उनके आदर्श और सिद्धांत दूसरे लोगों से उन्हें भिन्न बनाता है। बाबा जी के 7 संदेश और 42 अमृत वाणियां जीवन जीने की कला सिखाते हैं और इसी में जीवन का सार छिपा है मनुष्य का। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी अहम को स्थान नहीं दिया। जी, मुझे लगता है रेखा जी का कनेक्शन हमसे, जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही रेखा जी। आप जी हाँ, अभी ठीक है। जी हाँ जी जी बाबा जी के 7 सिद्धांत और 42 अमृत वाणियां जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसी में जीवन का सार छिपा हुआ है और बाबा जी ने अपने जीवन काल में कभी भी अहम को स्थान नहीं दिए और प्रसिद्धि मिलने पर भी शांत चित्त रहे
और संत समाज को भी उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि मुझे किसी से बड़ा नहीं मानना। वे प्रत्येक मानव को एक समान मानते थे और उसी श्रेणी में खुद को भी रखते थे। जनमानस में उनके लिए अगाध प्रेम और श्रद्धा के भाव रखते थे। लोग उन्हें देवतुल्य मानते थे और आज भी देवतुल्य मानते हैं। बाबा जी के सतनाम आंदोलन से आम जन भी प्रभावित हुए। प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याण के लिए कार्य किए। दुख पीड़ा से ने उनको मुक्ति दिलाई और समाज को सतनाम रूपी आधार स्तंभ देकर सतनामी समाज को स्थापित किए। समाज में हो रहे शोषण के खिलाफ सतनाम आंदोलन चलाया उन्होंने। पीड़ित शोषित जनता की सेवा करने, जाति पाति ऊंच नीच अंधविश्वास को मिटाने के लिए उन्होंने अनेकों स्थान में रामत अर्थात राउटी चलाए। बाबा जी के साथ राउटी में हजारों लाखों की संख्या में उनके साथ संत समाज चलते थे, अर्थात सभी जाति धर्म के लोग उनके साथ चलते थे। और बाबा जी ने कहा कि यही जन्म ला सुधारना साचा है और इसलिए अच्छे कर्म करो, जो भी फल मिलेगा वो इसी जन्म में इसी धरती पर मिलेगा। तो लोग उनके बातों को आत्मसात करने लगे। सभी प्राणी में एक ही आत्मा है जो सबके तन मन में समाया हुआ है। सभी को समान रूप से पीड़ा महसूस होती है, इसलिए किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। और बाबा जी राउटी के माध्यम से संत समाज को जो उपदेश दिए और कौन कौन सा स्थान में उन्होंने राउटी किए उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहूंगी। प्रथम राउटी चिरईपदर बस्तर और बाबा जी की प्रथम राउटी में सत उपदेश दिए। उसमें सृष्टि के पूर्व आदि सत्य था, सत्य से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। बाबा जी ने एक मिनट रेखा जी, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। जितने भी हमारे साथी हैं उनसे सबसे आग्रह है कि वो अपनी आवाज को बंद करके रखें, क्योंकि कार्य में जो बोलने वाले वक्ता है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रही है। तो सभी ध्यान रखें, कहीं से आवाज आ रही है वो अपनी अपनी आवाज को म्यूट रखें प्लीज। रेखा जी अपनी बात रखें। जी, प्रथम राउटी जब बस्तर में हुआ चिरईपदर में, तो बाबा जी ने प्रथम राउटी में उपदेश दिए कि सृष्टि के पूर्व आदि सत्य था, सत्य से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। बाबा जी ने छत्तीसगढ़ी में बोले गए वाणी, सूते है नो है न जागे है जागे, भलुक सोए ओला कहे जाते, जौन हा देख के समझ के सतला नहीं माना। जो ओखर थे जौन सत में विश्वास रखते, सत के रसदा में चलते। अर्थात जागे हुए को क्या जगाना, जो जानते हुए असत्य के मार्ग पे चल रहा है उसको भला क्या जगाना, और जो जागा हुआ है उसे कहते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता हो। द्वितीय राउटी स्थल दंतेवाड़ा। बस्तर के राजा कुलदेवी दंतेश्वरी में बलि प्रथा प्रचलित था। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम नर बलि भी दिया जाता है और पशु पक्षी की भी बलि दी जाती थी। तो बाबा जी ने समझाया कि देवी बलि नहीं मांगती और स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ाते हैं और मांसाहार करते हैं। इससे वहां के राजा नाराज हो गए और पकड़ कर बाबा जी को लाने का उन्होंने आदेश दे दिए। तो देवी ले जाकर बाबा जी को देवी मंदिर में बंद कर दिया गया और जनमानस में से उस समय बात फैली हुई थी कि देवी मनुष्य को मंदिर के अंदर बंद करने से भाग लेती है, ऐसे करके। तो बाबा जी रात भर अंदर रहे, योग समाधि होकर सतनाम का जाप करते रहे। जब सुबह मंदिर का कपाट खुला तो सब आश्चर्यचकित थे। बाबा जी जीवित मंदिर से बाहर निकले एवं जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी देवी देवता मनुष्य की बलि नहीं लेते, वे किसी की वध नहीं करते। मेरा जीवित रहना ही इस बात का प्रमाण है। क्योंकि उसको मारने के लिए सोचा गया तो उन्होंने ये कहा कि जान के मरई है तो मारा बाट, लेकिन कोई सपना में मरई है, अर्थात किसी का अहित सोचना भी मारना है। तो
बाबा जी इस प्रकार बलि प्रथा के स्थान पर श्रीफल देकर अपनी देवी को मनाइए और बलि प्रथा बंद करिए करके वहां से बोलकर उपदेश देकर तृतीय रावटी के लिए काफिर के लिए निकले। वहां बरगद के पेड़ के नीचे आसन लगाए और वहां पर कहा तोर पीड़ा हा उत्के चाय जतना हा ओखर औ मोर पीड़ा है। बाबा जी ने किसी पेड़ को काटने के लिए मना किया और लोग हरे भरे पेड़ को काटकर नष्ट कर देते थे। तो बाबा जी का ये संदेश प्रकृति प्रेम को दर्शाता है और पेड़ पौधे में ही हमारे जीवन के रक्षक हैं पेड़ पौधे, इसलिए उन्हें मत काटो और उन्हें पीड़ा मत पहुंचाओ। चतुर्थ रावटी स्थल बाबा जी ने पानाबरस नामक ग्राम में शांतिपूर्वक वातावरण में मैदान में किया। दर्शन करने आई एक महिला अपनी 3 बेटियों को लेकर आई थी रावटी स्थल में और वो बहुत चिंतित थी कि मेरे बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है, मेरे कुल का नाम रोशन करने वाले या फिर मेरे बुढ़ापे में साथ देने वाले। तो बाबा जी ने वो दर्शन करने आई महिला को कहा कि आप चिंता क्यों करते हो? बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटियां ही तुम्हारे ख्याल रखेंगी और उचित उनका लालन पालन करो। तो इस तरह बाबा जी ने उस महिला को समझाया। पंचम रावटी बाबा जी ने डोंगरगढ़ में किया। चारों ओर जो जंगल पहाड़ से घिरा डोंगरगढ़ है वहां पर, लेकिन वहां भी पशुओं की बलि दिया जाता था। तो बाबा जी ने अपने अमृत वाणी से पुजारी जी को संदेश देते हुए कहा कि जीव हिंसा मत करो, जीव हिंसा महापाप है। और इस तरह बाबा जी ने पत्थर की मूर्ति कभी बलि नहीं मांगते, वहां पर भी उन्होंने उनको समझाया और फिर उनकी दिव्य वाणी को सुनकर उनको उनके चरणों में नतमस्तक हुए और उस समय से वहां बलि प्रथा बंद है। वहां सिर्फ नारियल और शायद जवारा वगैरह भी वर्तमान में चलता है। छठवा जो रावटी स्थल है वो भवरदा है गंडई के पास। जैसे जैसे बाबा जी का जो कारवा है वो बढ़ते गया, वैसे वैसे उनकी ख्यातियां भी बढ़ने लगी और जन सैलाब उनके साथ उमड़ पड़ा। जो बरसों से चली आ रही कुप्रथाएं हैं वो बंद होने लगा और लोग सत्य की महिमा को जानने लगे और सतनामी भी बहुत सारे समुदाय के लोग बनने लगे। भंवरदा में कुष्ठ पीड़ित रोगियों को बाबा जी ने ठीक किए और उनके कष्टों का निवारण किए। 7वीं रावटी घोड़मदेव बाबा जी ने रावटी के माध्यम से सतनाम प्रचार करते रहे और उनके पीछे श्रद्धालुओं का कारवां पैदल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि के साथ लोग उनके साथ चल रहे थे। इस तरह बाबा जी घोरमदेव पहुंचे। बाबा जी वहां पर रोगी, अपाहिज, दीन दुखी क्या जो लोग हैं वो बाबा जी के पास फूल, धूप, अगरबत्ती आदि अन्य चढ़ावा लेकर उनके पास पहुंचने लगे। तो बाबा जी ने कहा दोनों प्रकार के चढ़ावा चढ़ाना ढोंग आए, तुला चढ़ाए बढ़े ते अपन मन के सुघर भाव ले चढ़ा, अर्थात श्रद्धा भाव ज्यादा जरूरी है ऐसे करके। तो इस तरह बाबा जी ने अपना पूजा करने से और चढ़ावा चढ़ाने से जन समूह को मना किए कि मेरी पूजा मत करो और ना ही कोई चढ़ावा चढ़ाओ। तो तब श्रद्धालु जन रामत में चल रहे लोगों के लिए खाने पीने की सामग्री जैसे चावल, दाल, नमक, मिर्च आदि भंडारी को सौंप देते थे ताकि लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। और अष्टम रावटी है जो वो रतनपुर में किए बाबा जी ने। सतनाम का प्रचार करते हुए कवर्धा, तखतपुर, मुंगेली को पार करते हुए रतनपुर के दुल्हरा तालाब स्थित आम के वृक्ष पर बाबा जी ने पड़ाव डाला। तो वही दुल्हरा तालाब के पार पर उन्होंने जैत खाम गड़ाया और लोग दर्शनार्थ के लिए आज भी वहां जाते हैं। ऐसे जनश्रुति है कि राजा रत्न देव की पुत्री राजकुमारी रत्न देवी ने बाबा जी से अध्यात्म ज्ञान की प्राप्त किए थे। और नवम रावटी है दल्हा पहाड़। बाबा जी के अमृत वाणी एवं सत उपदेश चारों ओर गूंजने लगा और भ्रमण करते हुए बाबा जी दल्हापुरी नामक स्थल पर पहुंचे और वहां पर दल्हा पहाड़ में रावटी लगाया। और सत तो सब जगह है, बोला बाबा जी का अमृतवाणी भी छत्तीसगढ़ी में सत तो सब जगह है,
ओला समझे बर औ जाने बर, पाए बर पढ़े के संग कढ़े ला पढ़थे। अर्थात सत्य को आत्मसात करने की जरूरत है, सिर्फ पढ़ने भर से कुछ नहीं होता। किताब में तो उसकी चर्चा है, लिखा हुआ शब्द भी है, लेकिन उसको हमें अपने व्यवहार में उतारने की जरूरत है। और बाबा जी ने दलहा पहाड़ में भी सत्य के प्रतीक जो जैत खाम है वो गढ़ाया है। और अमृत संदेश से समानता, सम्मान, नारी उद्धार एवं श्रेष्ठ आचरण का सद्गुणों के विकास हेतु लोक संकल्पित जनमानस राजा, सैनिक और अंग्रेजों के खौफ से बाहर निकल चुके थे और उनके अंदर आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत हो चुका था और सतनाम आंदोलन भव्य रूप उसका होने लगा। तो दल्हा पोड़ी रावटी बाबा जी ने संतों को संबोधित करते हुए कहा कि संतो भरमैया कथको है, ज्ञान के मार्ग म रेंगे बर त्याग तपस्या लाभ थे। असत के मार्ग के त्याग कर सत्य के मार्ग में चलाओ। बैठ के रटने में सत्य नहीं मिलता है, उसके मार्ग पर चलना पड़ता है। और एक संत जो वहीं बैठे थे तो उन्होंने बाबा जी से कहा, तय बड़ सतधारी हस, तो राहत ले हम अल्लाह कोनो प्रकार की चिंता नहीं, हमर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो बाबा जी ने उस व्यक्ति को शांत कराते हुए कहा, मधुर वाणी में उन्होंने अपना उपदेश दिए। उन्होंने कहा कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना और मुझे किसी से, अभी जैसे बोले तो मुझे किसी से कभी भी बड़ा मत मानना, ईश्वर तुल्य जैसे ये बड़े हैं या वो महापुरुष बड़े हैं, इस टाइप का तुलना भी मत करना मेरा किसी के साथ, और नहीं तो मुझे हुदेसना में हुदेसे शरीक ना। तो बापू हुदेसना शब्द का थोड़ा चर्चा करना चाहूंगी। हुदेसना किसे कहते हैं? जैसे गाँव में जो खाना बनाते हैं, जैसे छोटा चूल्हा होता है तो वो छोटे परिवार के लिए काम आता है, और चूल्ह होता है वो जो बड़े परिवार में जैसे कोई कार्यक्रम होता है उसमें 7-8 हंडी चढ़ा के खाना बनाते हैं, शादी-ब्याह या कोई अन्य जो कार्यक्रम होता है उसमें। तो जो उस चूल्हे में लकड़ी जलता है तो उस लकड़ी के आग को व्यवस्थित करने के लिए एक कच्चा लकड़ी को लिया जाता है और उससे आग को व्यवस्थित किया जाता है। तो वो एक प्रकार का आग को जलाने के लिए वो हुदेसना कहलाता है। सब हुदरते हैं बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, हिंदी में उसका थोड़ा अर्थ अलग होगा। जी, जी। तो जी, जी। सेम ही है शायद। तो वो व्यवस्थित करने के वो लकड़ी को जैसे जलता रहता है उसमें व्यवस्थित करते हैं। तो वो लकड़ी में भी जैसे बहुत टाइम तक आग लगते रहता है तो थोड़ा-सा उसमें आग लग जाता है या फिर गरम हो जाता है। तो उसमें टच करने से जो पीड़ा होती है, मतलब जो जलन या पीड़ा या दर्द, असहनीय दर्द, तो हुदेसना उसी को बोलते हैं कि मुझे जी, किसी से बड़ा कहेंगे तो मुझे बहुत जी, अत्यधिक जी, पीड़ा जी। होगा। जी, जी, तो इस लकड़ी को मनुष्य संपर्क में जो लाएँगे तो दर्द होगा, वैसे ही मुझे भी दर्द होगा। तो बाबा जी ने कहा कि बड़ा बनाकर ढोंग पाखंड मत करना और मेरे बताए हुए सत्य के मार्ग पर चलना, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं है। और उस समय जी। बड़ा बनना और पाखंड करना बहुत प्रचलन में था। तो बाबा जी ने इसी को संत समाज को समझाते हुए उपदेश दिए। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सतनाम। जी, सतनाम, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हमारे इस आखिरी कड़ी में काफ़ी मेहमान जुड़ चुके हैं। राजभाषा आयोग के अनिल भतपरी साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। स्वागत है सतनाम सर। मैं सभी मेहमानों की प्रतिक्रिया लेने के लिए आज का समय भी हमारा थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए अपने वक्तव्य को सारगर्भित शब्दों के साथ रखेंगे, ताकि सभी को अवसर मिल सके। तो मैं आज की इस परिचर्चा को 2-3 मिनट अपनी बात रखने के लिए अधिक से अधिक 4-4 मिनट करीब-करीब, तो मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क कुछ गड़बड़ है। आर.आई. सोनवानी साहब, अच्छा वो मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए, तो मैं भटपारी साहब से ले लेता हूँ प्रतिक्रिया। भटपारी साहब अपने विचार रखें आज के इस विषय पर, अंतिम कड़ी पर।
आदरणीय सभी पार्टिसिपेंट, 7 लोग हैं, सतनामियों में 7 अंक शुभांक होता है, तो उन सभी 7 प्रतिभागियों को जय सतनाम। और साथ साथ प्रदेश के 2.5 करोड़ लोग छत्तीसगढ़, और अगर सतनाम संस्कृति के बात कहें तो 34 या 35 करोड़ जो हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले, चाहे वो सिख धर्म के अनुयायी हो, कबीर पंथी हो, रैदास मत की परंपरा को मानने वाले हो, या संत मत को, जो जितने भी संत मत है उन सबके अनुयायी हो, लगभग 35 करोड़ के आसपास भारत में रहते हैं, उन सभी को जैसे बौद्ध धर्म में भी है तो वो अनुयायी भी सतनाम जपते हैं। अभी हमने गुरु घासीदास जी की अमृत वाणियों के ऊपर चर्चा सुन रहे, और आवाज साफ आ रही है क्या कि पंखा बंद कर दूं मैं थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल साफ आवाज है, भटपारी साहब, बिल्कुल क्लियर आवाज है। हाँ, अपनी बात रखें। हाँ जी। तो अभी पी रेखा कौशिक जी से हम लोग सुन रहे थे, बड़ी ही अच्छी विदुषी वक्ता है वो, और निरंतर अध्ययन करती रहती है, हम लोग के साथ भी मिलती रहती है विभिन्न कार्यक्रमों में। तो और सतनाम पंथ में जो गुरु घासीदास जी की अमृत वाणी, वो केवल 42 नहीं, असल में 42 शब्द जो है, 42 सूत्र है। 42 सूत्र बौद्ध साहित्य में आता है, जिनका जिक्र आता है। और कबीर पंथ में धर्मदासी शाखा के अंतर्गत कबीर साहब धर्मदास जी को 42 अटल वंश का आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप जाइए और कबीर पंथ का प्रचार कीजिए। और उन 42 वंशों के नाम भी उन्होंने बताया कि चूड़ामणि साहब, हंस मुक्तानाम साहब, अग्रनाम साहब, इस तरह के गृंध मुनि नाम साहब, वो भी प्रकाश मुनि नाम साहब अभी गद्दी नशीन है, 15वें या 16वें गद्दीदार है। तो इस तरह से उन्होंने 42 वंश के नाम का विस्तारण किया। कमोबेश हमारे रचनाकारों ने या बाबा जी की वाणियों को जिन्होंने भी संग्रह किया, तो वो इन 42 जो शब्द होता है, कभी कभी हमारे प्रवर्ती संस्कृति में जो बातें चलती रहती, तो वो बड़ा शुभांक लगने लगता है। जैसे मैं अंक के आधार पे कहूं तो 51, 101 या 9 का अंक या 11 का अंक या 21 का अंक, वो भारतीय संस्कृति में शुभ माना गया है। 7 को तो और बहुत ज्यादा शुभ, 7 फेरे भी पड़ते हैं, 7 जन्मों की बात होती है, 7 समंदर भी है, 7 लोक भी है। तो ये 7 शब्द है या इस तरह के शुभांक जो शब्द होता है ना, वो बड़ा प्रिय होता है। तो इसलिए गुरु घासीदास बाबा जी की अनगिनत वाणियों 42 वाणियों में समेटा गया, ताकि ये सूक्त को लोग कंठस्थ कर ले, याद कर ले। गुरु घासीदास जी अपने जीवन काल में, अगर हम उनके जीवन काल को देखें तो 1756 से लेकर के 1850 तक का कालखंड 94 साल का, और 94 साल की आयु में केवल 42 वाणी ही कहे होंगे, ये तर्क संगत नहीं। गुरु घासीदास जी अपने जीवन काल 40-42 के बाद में उन्होंने साधना सिद्धि की, और उसके बाद कमोबेश वे 50 साल तक निरंतर अपने संदेश को प्रचार करते रहे। तो 50 साल तक वो केवल 40 या 42 बात करेंगे, एक साल में एक ही बात होगा, ऐसा नहीं है। वो अनगिनत वाणी है। मेरी एक किताब है गुरु घासीदास और उनका सतनाम पर, इसके ऊपर पीएचडी है। थोड़ी लंबी थी किताब, उनको समेकित किया हूँ, और 368 नहीं 368 70 पेज में इनको समाहित किया। तो इसमें गुरु घासीदास जी की विशुद्ध रावटी यात्रा और उन रावटियों और रामतों में कही गई वाणियों और उपदेशों का इसमें संकलन है। तो इसमें वो निहित है। आप कोई भी अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, गूगल प्ले स्टोर से किताब मंगा सकते हैं घर बैठे और पढ़ सकते हैं। ई बुक में भी है,
केवल 75 रुपए में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये किताब मैं और बता दूं, खास तौर से विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकृत है और अनेक विश्वविद्यालयों में है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई जगह ये पहुंच चुका है और लोग रेफरेंस ग्रंथ के रूप में इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये मेरी जीवन की कमाई भी है और इन्होंने मुझे कीर्ति भी दिया है। बाबा जी के ऊपर काम करने का यश भी मुझे मिला है। बहरहाल, गुरु घासीदास जी की जो अमृतवाणी है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ढंग से व्यक्त होते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना है, उनकी यात्रा दक्षिण बस्तर के चिरई पदर से शुरू होकर के दल्हा पहाड़ तक आते हैं। नौ रावटी स्थल है अभी जो बात कर रही थी कौशिक, और हम लोग नौ रावटी स्थल का रोड मैप भी बनाए और प्रगतिशील सतनामी समाज की ओर से रोड मैप बन चुका है। हर जगह स्थापित हो गया है, 2-3 जगह नहीं था उसको करवा भी दिए हैं। अभी मानपुर मोहल्ला में जैतखाम भी बना है, देवचरण बंजारे जी लोग मिल के बनाए, उनको उद्घाटन में आमंत्रित भी किए थे और राज परिवार के यहाँ हम लोग जा करके बातचीत किए और वो राज परिवार के लोग हमको जमीन आवंटित। तो ये 7 सदस्यों का एक शोध यात्रा दल था। वो पूरी छत्तीसगढ़ के 7 जो स्थल, 9 जो रावटी स्थल है, उनको 2 चरण में, पहले समय 4 दिन और दूसरे समय 3 दिन। तो हमने इतने दिनों तक यात्रा करके उन बीहड़, दुर्गम और पहाड़ के ऊपर है कहीं-कहीं, खास तौर से पहाड़ी के ऊपर तो दल्हा पहाड़ है एक जगह और दूसरी जगह जो है वो है भोरमदेव। तो वो पहाड़ के ऊपर जैतखाम स्थापित। एक जगह जो है वो हम लोग जा नहीं पाए, वो था गंडई भंवरदाह। भंवरदाह में चूंकि आगे नाला था और नाला के बाद बीहड़ सघन वन थे और मार्ग उस समय सही बना नहीं। हालांकि वो भंवरदाह बाबा जी केवल वहां से जल लाने के लिए गए रहते, लेकिन सत्संगत हुआ रहता है गंडई में। तो गंडई में जहाँ जिस पेड़ के, पीपल पेड़ विशालकाय पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठ के जो उनकी रामत रावटी होते हैं और उनकी जो कुष्ठ रोगियों का निवारण करते हैं और उसी भंवरदाह के जल से अभिमंत्रित करके, सिंचित करके कुष्ठ रोगियों को के कीटाणुओं को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और सुदूर जंगल में भंवरदाह में भंवर माल की तरह रहो। ऐसा निर्देशित करते हैं, ऐसा किंवदंती है, कहते हैं। तो इसलिए वो सारे कीटाणु निकल करके मधुमक्खी के बड़े-बड़े छत्ते बन गए और आज भी उस परिक्षेत्र में मधुमक्खी के शहद को खाए नहीं जाते, केवल बाबा जी के इस दृष्टांत के कारण। तो वैसे बाबा जी ने कहा भी है, उनकी एक अमृतवाणी है कि मंदरस के स्वाद ला जान रहे तो सब ल जान। मधुरस मतलब जो मधुमक्खियां विभिन्न फूलों के परागों को लाती है, इकट्ठा करती है, संचय करती है और उनके बाद में विभिन्न गुणों से युक्त मीठे शहद बना के दे देती है। हमारे लिए प्रकृति, कुदरत जो है, उनके द्वारा हमको उपलब्ध हो जाता है। वो हमारे लिए औषधि है, संजीवनी है, अमृत की तरह है शहद, जिसे हम सेवन करके स्वस्थ भी होते हैं, बहुत सारे दवाइयों के काम आते हैं। लेकिन इस शहद को, भंवरदाह के शहद को सतनामी लोग आज भी ग्रहण नहीं करते। इनके प्रति केवल यही एक श्रद्धा है कि वो कुष्ठ रोगों के कीटाणुओं को निर्देशित। बहरहाल अमृतवाणी अलग-अलग क्षेत्र में इसलिए है और अभी मैं देख रहा था, अभी कुछ लोगों के और मैं जुबानी सुनता हूँ, कुछ-कुछ किताबों में भी मिलता है कि भिन्न-भिन्न रूप है, अलग-अलग ढंग से। तो कहीं-कहीं गड्ड-मड्ड है, कहीं उपदेश है, तो उपदेश को अमृतवाणी कह दिया जाता है, कहीं-कहीं अमृतवाणी है, उनको उपदेश कह दिया जाता है। उपदेश और अमृतवाणी में अंतर है। अमृतवाणी सुक्त वचन है, ऐसा दिव्य वचन है जिनके श्रवण से मात्र से ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर अमृत का वर्षा हो रहा है। अमृत कहें तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में हमको सचेत हो करके हमको सफलताएं मिलती हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जो सफलताएं मिलती है, उनके पीछे यही अमृत तत्व का कारक है।
और संतों की वाणी को केवल गुरु घासीदास की नहीं, कबीर साहब की, रैदास की, नानक देव की वाणियों को भी अमृत वाणी की संज्ञा दी गई। क्योंकि संत जी लोगों का जो अनुभव है वो इतने बृहत रहते हैं, इतने विशाल रहते हैं कि किसी भी चीज को बहुत ही गहराई से विचार करके सोच करके वो कहते हैं और वो मनुष्य के और मानव हित के लिए काम आते हैं। तो ये अमृत वाणियों की अपनी संसार, जी जी अपनी दुनिया। हमें सारे अमृत वाणियों को तुलनात्मक ढंग से, अमृत वाणियों के ऊपर तो पीएचडी भी की जा सकती है अब सेपरेट। अब हम लोग की पीएचडी शुरुआत की रही है, शुरू हम लोग किए, अब बहुत मुश्किल से किए ना, परिया तोड़े हैं एक तरह से। उस जमाने में कोई साहित्य नहीं मिलता, तो उस जमाने में हम लोग काम किए जब कोई लिटरेचर नहीं था। अब तो बहुत सारे साहित्य आ गए, बहुत सारे काम हो जी रहे हैं। और ये जो साहित्य आया वो अध्ययन की और विशाल द्वार को खोलता है। ये तो हम लोग, ये प्राथमिक चरण था। अब सेकंड, जी तृतीय, जी जी जो जो मनुष्य की यात्रा होती जाएगी उनकी जी सघनता और बढ़ती, और ये निरंतर चलने वाली चीज है। कोई एक चीज हम शुरू करें, खत्म कर दें और द एंड हो जाए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। जी जी संत संस्कृति ही ऐसा है कि कोई अंतिम व्यक्ति नहीं है जो सर्व चीज को स्थापित कर दे। जैसे जी आप एक अवतारों की और ईश्वरवाद की परिकल्पना, तो ईश्वरवाद की परिकलन में क्या हुआ है कि उन्होंने संसार से विनाश, राक्षसों का विनाश किया, दुष्टों का विनाश किया, वध कर दिए, और उसके बाद में एक नई चीज स्थापित की, ये जी कहा जी जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई वध वध वाला बात नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी विषम परिस्थितियों को लड़ने और जूझने का रास्ता दिखाया जाता है, और उस मार्ग में सतत चलते हुए अपने जीवन को कल्याण करना होता है। एक जी संतों की विशिष्ट परंपरा है, और अ, ये परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वर्तमान तक जारी है, और जी प्रज्ञावान संतों का आना अब भी बाकी है, और कोई ना कोई और महान प्रज्ञावान संत आएंगे और संतों की वाणों को लेकर के मानव के कल्याण कुछ ऐसे सूत्र देंगे जो अमृतवाणी जैसा होगा, और जी जी अमृतवाणी जी की संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है, हम्म। कौन सा वाणी किस क्षण किसके काम आ जाए ये हम नहीं। जी और केवल अमृतवाणी ही नहीं, बाबा जी की बहुत सारी उपदेशनाएं, मैंने कहा ना, उसका अंतिम और है 27 मुक्तक पांजी जी नाम मंत्र, ये भी जी एक जी आता है। हम लोग जब काम जी किए इस क्षेत्र में तो रामत, रावटी, अमृतवाणी, उपदेश, बोध कथाएं, दृष्टांत कथाएं, गुरु घासीदास बाबा जी अपनी बातों को कहने के लिए छोटी जी छोटी भटपारी कथाएं साहब, कहते भटपारी साहब, जी भटपारी साहब जी। हमारे साथ बने रहे हैं। आप काफी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, बहुत उत्सुकता हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे जी साथी कई राज्यों से जुड़े हैं, असम से भी जुड़ गए हैं, तो हाँ मैं जी उनसे जी। थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया ले लेता हूँ, उनके भी विचार हाँ रखना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जी फीडबैक लीजिए, जी, क्योंकि हमारे साथ आप सभी बने रहे। विद्वान। मैं मदन हाँ मदन बिल्कुल। जांगड़े जी आसाम से जुड़े हैं, उनसे चाहूंगा, मदन जांगड़े साहब आसाम से हमारे जुड़े हैं, वो मनोहर दास निसिंग के साथी रहे हैं, तो मैं चाहूंगा मदन जांगड़े जी अपने विचार रखें आज के 42वीं कड़ी पर। मदन जांगड़े जी। जय सतनाम आदर। जय सतनाम, जय सतनाम। सभी संत जन को और सभी हंत गणों को मेरा नमन, वंदन, जय सतनाम। इसमें मैं क्या कहूँगा, कारण न तो सत्संग और न बड़े जनों का संग मिला, जो कि मतलब मैं गुरु घासीदास की या हमारे संतों की वाणी को मैं कह सकूं, ऐसा मुझ में कुछ नहीं है। बस यही है कि मैं जुड़ जाता हूँ और आप लोगों की अमृत वाणी को सुनता हूँ मैं। बस इतना ही योग्यता है मेरे पास, और कहने की योग्यता तो कुछ नहीं है। और जैसे कुछ कवि जी के जो 2-4 पुस्तकों से ही कुछ मिला हमको, और बाकी तो आप जैसे महान संतों का या विद्वान जनों का सत्संग हुआ ही नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि गुरु घासीदास की जो
7 सूत्रीय सिद्धांत और 42 वाणी, इसमें सारे विश्व के संत गुरुओं के जो खोज है सत्य का, वह इसी में निहित है। हमें और किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे अनुभव से या मेरे ज्ञान से पढ़ने के लिए बहुत अनेक शास्त्र है, पर जान सकते हैं कि वो उसका लड़का था, वैसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन सत्य को अन्वेषण करने के लिए सिद्धांत और 42 वाणी में सारे निहित है। क्योंकि तो ये अनमोल और अमृत से भरा हुआ वाणी है, लेकिन हम उसे अपने जीवन में अनुसरण करें को, वाणियों को। तो एक एक जो वाणी है, एक एक जो शब्द है, वह एक दवाई जैसा है। जैसे कि मतलब डॉक्टर दवा देता है, तो दवा को हम सही रूप से अगर सेवन करते हैं तो वह रोग बीमारी दूर होता है। ठीक गुरु घासीदास की वाणी उसी मुझे लगता है मदन जांगड़ी जी का नेटवर्क आसाम से कट गया है। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं जांगड़ी जी से चाहूंगा, डॉक्टर जितेन जांगड़ी जी आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। हेलो जितेन जांगड़ी, हेलो हेलो। हाँ जी, जांगड़ी जी अपनी बात रखें। हाँ, आज का विषय है बाबा जी की 42 अमृत वाणी। हेलो। हाँ जांगड़ी जी, बाबा जी की अमृत वाणी को हमारे भाई साहब चैनल ने लगातार दिखाया, जन जन तक पहुंचाया। हम इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस अमृत वाणी का अर्थ है, मोला मोर संत मन हा काकरो ले बड़े पद के मत मानहू, नहीं ते मोला हुदेसे ऐसा लगी। तो आज का मूल उद्देश्य है, बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को क्यों बोला, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। उस तत्कालीन समय में पद के लिए लड़ाई होते थे, चाहे राजा की पद हो, चाहे धार्मिक पद हो, चाहे सामाजिक पद हो। पद के लिए घोर लड़ाई होते थे, जिसमें जन धन की अपार क्षति होते थे। गांव-गांव में दुपाल्टी, राजा में लड़ाई, इससे मानव समाज का विकास रुक गया था। लोग जातिवाद के प्रपंच में, धार्मिक प्रपंच में फंस गए थे। ऐसे वक्त में बाबा गुरु घासीदास ने इस पद की लोभ को, पद की माया पर लड़ने वाले लड़ाई की तबाही से बाबा जी का आत्मा बड़ा दुखित हुआ। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा कि पद की गरिमा को लेकर के आप लोग लड़ाई करते हो, जन धन की हानि करते हो। तो पद शब्द की गरिमा को, पद की यानी बड़ा शब्द को, बड़ा पद को अहंकार बताया। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि बड़ा पद आने से अहंकार का भाव पैदा हो जाता है। लोग अहंकार के बल पर अनेक अनैतिक कर्म करते हैं, किसी समाज पर, किसी व्यक्ति पर, किसी परिवार पर अनेक प्रकार का जुल्म करते हैं। इस कारण बाबा गुरु घासीदास ने यह अमृत वाणी को कहा कि मोला काकरो ले बड़े मत समझू, नहीं तो मोला हुदेसे ऐसा लगी। इनका मतलब था कि इस अर्थ को समझकर मानव समाज में पद की लोभ, पद के खातिर लड़ाई,
चाली चुपड़ी निंदा, पद के लिए जन धन की हानि को रोकना बाबा गुरु घासीदास का मूल सिद्धांतिक या अमृतवाणी का अर्थ था। जी जी इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को इस दिव्य ज्ञान को चिंतन करने के बाद कहा और रामत के माध्यम से उन्होंने जगह जगह रोटी के माध्यम से समझाया कि पद का महत्व कभी मत देना। आत्मा में जो सतनाम मालिक परमात्मा बैठा हुआ है उसको ही परम सत्ता परम पद मानना। इसको जो परख लिया वो अपने आप को कभी उच्च अहोदा की पद को स्वीकार नहीं करेंगे, पद की अहंकार नहीं करेंगे और ये पद के लिए बड़े बनने के लिए किसी भी प्रकार का देश में गांव में धार्मिक लड़ाई हो चाहे सामाजिक लड़ाई हो चाहे राजा की पद हो, यह नहीं होगा। तत्कालीन उस समय ऐतिहासिक बात है, औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिंह कोना और अपने पिताजी को फांसी दे दिया था केवल राजा की पद के लिए, पदवी के लिए। तो पद के लोलुप्त इतना था कि वह अपने सगे रिश्ते भाई बंधु परिवार माता पिता को भी सजा दे देते थे। तो यह उस समय बड़ा कुरीति था और इस कुरीति के अंत करने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृतवाणी को बोला। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि समय कम है, नहीं तो दोहा चौपाई के साथ हम बोलते अच्छे से। तो अपने बहुत वाणी को विराम देता हूँ। जितेंद्र जांगड़े जी हमारे बीच में काफी देर के बाद में कामिनी खुराना जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कामिनी खुराना जी। आप भी आज के इस पटल पर अंतिम कड़ी पर जो एक बहुत महत्वपूर्ण वाणी है बाबा जी की, इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। साहित्यकार हैं कामिनी खुराना जी, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। कामिनी खुराना जी। जी जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज की 42 अमृतवाणी का विषय है मोर संत मन मोला कखोले बड़े झन कई हो, नहीं तो मोला हुदेशनामा हुदेसे ऐसा सही लागते। अर्थात मेरे संत, मेरे अनुयायियों, मेरे बच्चों, मुझे किसी से बड़ा मत समझना, मेरी तुलना औरों से मत करना, मुझे ईश्वर का दर्जा मत देना। मैं आपका गुरु हूँ, मेरे विचारों पर चलना, मेरे उपदेशों पर चलना। अगर आप ऐसा नहीं करते, मेरे विचारों के ऊपर नहीं चलते, मेरे उपदेशों पर नहीं चलते, तो मुझे दूसरों से तुलना करते हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे हुदेशनामे हुदेश रहे हैं, अर्थात मुझे दुखी कर रहे हैं, मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा अपनी अमृतवाणी में कि मेरी तुलना किसी और से न करना। अगर मेरी तुलना किसी और से करने तो करना ही मत, ना ही अपनी तुलना भी किसी और से करना। जितने लोग होते हैं सब में अपना अपना स्पेशल गुण होता है, सब में अपनी अपनी खूबी होती है। अब फर्क बस इतना होता है कि सबके पास एक जैसी खूबी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। सिर्फ जरूरत होती है उन्हें पहचानने की, जीवन में पहचानने की, और जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी अगर आप उन्हें पहचान लेते हैं तो। और अपनी तुलना करते हैं तो हमेशा आप दुखी रहेंगे, कष्टों में रहेंगे। इसलिए बाबा जी ने कहा कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करना, अर्थात बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना, बेहतर तकनीकों का के साथ करने की कोशिश करना, बेहतर उपायों के साथ करें जिससे आपका काम लोगों को पसंद आए। अपनी सोच को सही रखे, जो इंसान जैसी सोच रखता है उनके साथ वैसा ही होता है। गलत सोच रखोगे तो गलत होगा, इसलिए हमारी सोच सही होना चाहिए। जिंदगी में जितना हमें मिला है उतना काफी है, ऐसा सोचकर हमें संतुष्ट रहना चाहिए। विद्वानों का मानना है कि हर इंसान अपने आप में अनोखा है, उसे स्वयं को आकलन करना ही है तो स्वयं से करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए स्वयं से तुलना करोगे तो आगे बढ़ने का प्रयास करोगे। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है और दुख का कारण है कर्म फल रूपी बंधन है। जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो हम उसकी कर्म फल रूपी बंधन से बंध जाते हैं। वैसा ही बनना चाहते हैं जैसा वे हम वैसा ही बनना चाहते हैं जो वैसा जिसके बारे में हम तुलना करते हैं, हम उनके गुणों को, उनके आदर्शों को अपनाना चाहते हैं।
पर अपनी जो खूबी है, जो अपनी करने की शक्ति है, क्षमता है, उसको हम भूल जाते हैं। तो हम उनके जैसा ना बने, हम उनके जैसा विचारों को ना अपनाएं, अपने जो गुण है, उस जो वास्तविकता है, उसको अपने बाहर लाएं। ऐसा बाबा जी का उपदेश है। बाबा जी कहते हैं कि अपनी तुलना किसी से करने से मनुष्य अपनी शक्ति क्षमता को भूल जाता है, वह उन्हीं की तरह बनना चाहता है जिसे तुलना करता है। इसी तरह बाबा जी के विचारों को, गुणों को, आदर्शों को, उपदेशों को, संदेशों को से प्रभावित होकर कुछ लोग उनके विचारों पर चलने लगे, उनके उपदेशों को मानने लगे और उन्हें ईश्वर की दर्जा देने लगे। ईश्वर की दर्जा देने से उन्हें भगवान मानकर और उनके पूजा पाठ और ढोंग दिखावा रूढ़िवादी में फंसने लगे। तब बाबा जी ने कहा कि आप रूढ़िवादी में मत फंसिए, ईश्वर तो सत्य ही ईश्वर है और कर्म ही ईश्वर होता है। तो कर्म कीजिए, मेरे विचारों पर चलिए, मेरे उपदेशों पर चलिए, मुझे गुरु मानिए, मुझे ईश्वर की दर्जा नहीं दीजिए। जो महापुरुष होते हैं वे अपने आप को फले हुए वृक्ष के समान होते हैं, वो समुद्र के समान गंभीर होते हैं। उनमें जो गुण होती है, उनमें खूबी होती है, वो उनको कम लगता है और वे चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास गुण है वो हमारे लिए कम है, क्योंकि ज्यादा गुण अपने आप को सोचने लगोगे, दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगोगे, तो वह जो है अहंकार के तहत आ जाता है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि अहंकार को छोड़िए और रूढ़िवादी ढोंग और इसको दिखावा को, अंधविश्वास को छोड़िए और आगे बढ़िए और कर्म को अपनाइए। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर के मार्ग पर चलिए। के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सादर नमन, जय सतनाम। बहुत शुक्रिया कामिनी पुरानी जी, कम शब्दों में बहुत अच्छे विचार आपने आज के इस विचार पर परिचर्चा पर रखे हैं। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करूंगा कि वो काफी देर से सभी वक्ताओं की बातें सुन रहे हैं। राजेंद्र बंजारे साहब पर अपनी बात रखेंगे आज के इस अंतिम कड़ी पर। बंजारे सर। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में सभी जुड़े हुए जितने संत गुरु बाबा के इस अमृत वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले सभी संतों को साहिब सतनाम। आज गुरु बाबा घासीदास जी के 42 अमृत वाणी में से अंतिम कड़ी है, मोर संत मन मोला काकरो ल बड़े झन कहियो, नहीं ते मोला उदेश ना में खुद के सही लागी। यानी मेरे संतों, मुझे किसी से बड़ा मत कहना, नहीं तो मेरे लिए उक्त कथन जलती हुई लुआठी यानी अंगीठी से दागने जैसा होगा। गुरु घासीदास जी अमृतवाणी की जानकारी देते हुए समझाते हैं कि सभी मानव इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए सभी उपरोक्त अमृतवाणी को अमल करके कल्याण तो होगा ही, साथ ही इस भवसागर यानी जीवन मरण से मुक्त हो जाएगा। सत्य को जानते हुए जानते जानते परम सत्य में पहुंच जाएगा, जहां पर शरीर नहीं पहुंचता है। जीव यानी आत्मा का प्रकाश इतना हो जाता है कि चंद्रमा और सूर्य की प्रकाश फीकी यानी कम लगती है। अपने प्रकाश से अपना काम करता है, दूसरे की जरूरत नहीं होती है। मात लोग यानी मृत्यु लोग मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के कारण जीवन अंधकार में बनाकर भोगता है। हमें यहाँ नहीं भुलाना, मानव जीवन सभी जीवों में श्रेष्ठ है और बाकी जीव सभी भोग योनि है। जहाँ अंधकार ही अंधकार है, मानव जीवन अंधकार से उजाला यानी प्रकाश को गुरु के माध्यम से प्राप्त करता है। सच्चा गुरु की खोज अति आवश्यक है। सच्चा गुरु वही होता है जिसका सत्पुरुष से मिलाप अर्थात जुड़ा देता है। मानव जीवन एक डिस्कनेक्ट बैटरी है जैसा है, जिसका बैटरी
सत्पुरुष यानी परमात्मा से सीधा जोड़ देता है, वह सच्चा गुरु है। ऐसे गुरु भक्ति मुकम्मल यानी पूरी होती है। जिस बैटरी से किसी लैंप नहीं जुड़ी हुई है तो वह लैंप प्रकाश नहीं देती है। लैंप का सर्किट बैटरी से होने से ही लैंप प्रकाशित होता है। इसी तरह गुरु हमारी कनेक्शन अपनी बैटरी के माध्यम से सत्पुरुष के साथ जोड़ता है, तभी हम प्रकाशित होते हैं। गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ में सतनाम नाम देकर 18वीं शताब्दी में नए विवेक सम्मत विचार यानी सतनाम की स्थापना की है। सतनाम का शाब्दिक अर्थ होता है जो मन, वचन और कर्म से सत्य में स्थापित होना, अर्थात मन वाणी में सच्चाई हो, मन से सत्य चिंतन मनन हो, वचन से सदा सत्य बोले, कभी भी झूठ ना बोले, कर्म से जो सच्चा काम हो वही करना है, कभी गलत काम ना करे जिससे दुनिया में बदनामी हो। इस तरह मन वचन कर्मों की पवित्रता पूर्वक कर्म करने वाला वह कोई भी सतनामी हो सकता है। यही असली सतनाम मंत्र है और सतनाम मंत्र की जाप है। केवल अपनी जबान से सतनाम मंत्र की नाम जपते रहना और मन से सत्य का चिंतन मनन हो। जबान में हमेशा झूठ बोलते रहे या अनावश्यक गपशप अनहोनी बातें करते रहे तथा कर्म से चोरी, हिंसा, व्यभिचारी एवं अनैतिक काम करने वाला व्यक्ति न ही सतनाम को मानता है और न ही वह सतनामी है। इसलिए जिन जिन लोगों ने गुरु घासीदास जी के ज्ञान का अनुसरण करते हुए वे लोग सतनामी होते गए। उनका मूल मंत्र मनखे मनखे एक समान के उद्घोषणा से सदियों से उपेक्षित, पीड़ित, शोषित दलित समाज ने उनकी शरण ली। भारतवर्ष के इतिहास में श्रमिक वर्ग, कर्मठ, कामगार समाज अर्थात उत्पादक समाज घटिया यानी अछूत माना गया और निकम्मे, अलाल, काम से जी चुराने वाला मुक्तखोर को बढ़िया तथा उच्च माना जाता रहा। इसी का विरोध गुरु घासीदास जी ने किया। 80 से 90% लोगों को शूद्र, अछूत, नीच समझकर मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जा रहा था। उन्हें मलमूत्र खाने वाले कुत्ते, बिल्ली, मक्खी से भी नीच समझे जाते थे। जिन्होंने स्वाभिमान जगाया और ब्राह्मणी हिंदू धर्म के माने गए ईश्वर व 33 करोड़ देवी देवताओं को अस्वीकार कर दिया। सभी प्रकार के धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड, बलि प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा का विरोध कर विधवा विवाह प्रथा का प्रचलन किया एवं अनेक प्रकार के अवैज्ञानिक मान्यताओं को खारिज कर दिया, जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। गुरु घासीदास जी 3 खास बातों पर अमल करने की हिदायत देते हैं। पहला है सतनामी समाज में बच्चे जन्म होने पर नामकरण व मुंडन संस्कार ब्राह्मण पंडित पुरोहित के बिना स्वयं सामाजिक तौर पर कर लेना है। दूसरा, विवाह होने पर किसी ब्राह्मण को ना बुलाए तथा ब्राह्मण पद्धति से शादी न कर अत्यंत कम खर्चों में वर कन्या का पानी ग्रहण करा देना अर्थात विवाह संपन्न करा देना है। तीसरा, मरने पर कोई भी कर्मकांड, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण ब्राह्मणों द्वारा न कराया। यह कर्मकांड अनावश्यक व खर्चीला है। उसे
मेरे समाज, गुरु घासीदास जी कहते हैं, उसे मेरे समाज के लोगों दिल से त्याग दो। बाबा गुरु घासीदास जी उपदेशों से समाज बहुत अनावश्यक खर्च के बोझ से बच जाता था, जिससे छत्तीसगढ़ में बसे 1/4 जन समाज द्वारा ब्राह्मण से दूर हो जाने से पुरोहित की आय का स्रोत कम होना उसके लिए चिंतन का विषय। इसलिए छत्तीसगढ़ का जी उपदेशक समाज यानी ब्राह्मण द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त पिछड़े व आदिवासी समाज के घर घर जी जाकर प्रचार किया गया कि जो सतनाम को मानने वाले सतनामी हैं, वे लोग तुम सबसे नीच है, उनसे किसी प्रकार की समता का व्यवहार नहीं करना, आप लोग उनसे ऊंची जाति के हो। ब्राह्मण के कहने पर सब के सब मान लिया कि सतनामी नीच है और कोई तर्क नहीं दिया कि नीच की परिभाषा क्या है, बस मान लिया और उन्हीं के अनुसार उपेक्षा करने लगे। गुरु घासीदास जी प्रतिदिन संध्या काल के समय सत्संग करते थे और अपनी अमृत वाणी से लोगों को उपदेश देते थे। एक दिन संगत सायंकाल के समय में पूरी तरह चुप्पी थी। गुरु घासीदास जी अपने भक्तों से अनायास एक प्रश्न किया, आप लोग मुझ पर विश्वास क्यों करते हो? क्यों मानते हैं कि मैं कोई पुरुष, सत्पुरुष या परमात्मा का अवतार नहीं हूं? न मैंने कंस को मारा, न शिशुपाल का वध किया और मैंने रावण का भी वध नहीं किया। वहां उपस्थित भक्तजनों ने अपने अनुभव से उत्तर दिया, गुरु बाबा, आपने भले ही बहुत अधिक चमत्कार न दिखाए हो, किंतु हमें लगता है कि आपने उनसे भी बड़े शत्रुओं का विनाश किया है। आपने हमारे भीतर छुपे शत्रु को पराजित करा दिया है। अब हमारी आत्मा सत्यमुख हो गई है। इन सभी भक्तजनों या जन समूह के बातों को सुनकर गुरु बाबा घासीदास जी कहते हैं, मोर संत मन मोला काकरो ले बड़े झन कहिया, नहीं ते मोला जी उदेशना में भूत के कस लागी। उदेशना जी जी दीदी वैसे बताई है। उदेशा जैसे माता, हमारी माता बहन अपने घर में खाना बनाती है, जब आग नहीं जलता है तो एक लकड़ी का या किसी लोहे का अंगीठी करके जब धुआं छोड़ता है तो वहां पर आग को एक जोर से मारते हैं और आग भभकने लगता है। इसी तरह से गुरु बाबा घासीदास जी करते हैं, जी मुझे जी अगर मुझे बड़ा कहोगे तो मुझे हुदेश नाम हुद के कस लागी। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी जी बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर वचनों के साथ आज की इस परिचर्चा को आपने पूर्ण किया है। समय हमारा नजाकत नहीं दे रहा है कि हम आगे और चर्चा कर सकें। फिर भी मैं रेखा जी से आग्रह करता हूं कि कम शब्दों में सारांश में एक डेढ़ मिनट के अंदर में अपनी बात रखें आज के इस परिचय का, ताकि हम समापन भी कर सकें समय का। और क्योंकि ज्ञान की वाणी जब की बातें जब होती है तो समय का पता ही नहीं चलता कि कितनी ज्ञान की बातें हो जाती है वक्ताओं से। तो मैं रेखा जी से फिर से आग्रह करूंगा कि सारांश में अपनी बात रखेंगे। रेखा जी। जी, सतनाम। बाबा जी के जो अमृतवाणी है और अमृत संदेश है, उससे लोगों को काफी बल मिला और आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कार आया लोगों में, और लोगों ने सादा वस्त्र, खान पान श्वेत वस्त्र धारण करना, जैत खाम का स्थापना करना और किसी देवी देवता को नहीं मानना और आसन गद्दी लगाना घर में और श्वेत चंदन लगाना, ये सब संस्कार बाबा जी ने लोगों को दिया और धार्मिक आडंबर है उससे दूर हुए। और वाकई में ब्राह्मणीकरण जो व्यवस्था है
वो सतनामी समाज आज भी दूर है, कहीं-कहीं छुट-पुट संगत के असर में अभी सुनाई देता है। लेकिन शादी ब्याह है और जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, ये सब में ब्राह्मणों द्वारा कोई कर्मकांड हम सतनामी समाज में वाक़ई में नहीं कराया जाता। ये बाबा गुरु घासीदास जी के अमृतवाणी, अमृत संदेश का ही देन है और उसके बताए हुए मार्ग पर जो सत्य को मानते हैं, जो सतनाम को मानते हैं, वो ज़रूर इस बात को अंगीकार करते हैं और बहुत से समाज में ऐसे आडंबर से दूर रहने का जो प्रचलन अभी चला है, तो सत्य है, उसको मानिए और आडंबर पर मत चलिए। ये बाबा जी का उपदेश था और इसी के कड़ी में ही उन्होंने कहा था कि मुझे किसी से बड़ा मत मानिए। मेरे बताए हुए अमृत वाणी को आत्मसात करिए और मेरी कार्य को विलुप्त मत करिए। पूजा-पाठ ढोंग करके मेरे कार्य को विलुप्त मत करिए और उसे अपने जीवन में आत्मसात करिए क्योंकि मनुष्य जीवन का वास्तविक आधार मन, वचन और कर्म की शुद्धि है। इस संसार में परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह अजर, अमर और अविनाशी है। बाबा जी के कार्य की वजह से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, नतमस्तक होना, आदर सम्मान करना, उन्हें देवतुल्य मानकर पूजा करना जनमानस के लिए स्वाभाविक है। इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम देती हूँ और संत जन है वो अपना बहुत-बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। लास्ट में आपने अच्छी बातें कही है। मैं राजभाषा के हमारे जो सचिव हैं उनसे भी कम शब्दों में आज की इस परिचर्चा का समापन करने के लिए आग्रह करता हूँ कि संक्षिप्त में सारांश में अपनी बात कहेंगे। अनिल वटफरी साहब। इस अमृतवाणी के समापन अवसर पर उनकी आखिरी अमृतवाणी की मुलाकात ने बड़े झन केगा नहीं तो हुदेसना में हुदेसन आए। अगर कोई मुझको बड़े करेंगे तो मेरे लिए हुदेसना मतलब वही अभी बताएं कि चूल अंगीठी जिसमें लकड़ी के द्वारा हुदेसे जाते हैं आग को भपकाने के लिए और जिसका सिरा जलता रहता है, तो उसी से ही मेरे को दाग दोगे, मेरे को हुदर दोगे, है ना। तो मैं किसी से बड़ा नहीं और कोई किसी को बड़ा मानना भी नहीं चाहिए। आदमी जिस दिन अपने आप को बड़ा मानता है उस दिन वो छोटा हो जाता है। ये एकदम साइकोलॉजी और छोटा हो गया आदमी बड़ा बनता है। तो गुरु घासीदास जी की वाणी का जो सिद्धांत है वो वही है कि छोटा होके बड़ा होना। ये उनके कथन का गूढ़ार्थ है। और पुरोहितवाद, सामंतवाद, ये जो तमाम मनुष्य के विकास के अवरोधक तत्व है, तमाम रूढ़िवादिता है, उन रूढ़िवादिता को बचाने का काम संतों गुरुओं ने किए हैं और उनकी एक लंबी परिपाटी और उसी लंबी परिपाटी में हमारा घासीदास जी है जो छत्तीसगढ़ के इस वन प्रांत में जहाँ अनेक तरह के जातिवाद, अनेक तरह के दंडनावाद और पंडारियों का लूटपाट और ये तमाम तरह की अराजकताएं उनसे मुक्ति दिलाए हैं। गुरु घासीदास जी समग्र क्रांति के या आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ समग्र क्रांति के भी नायक और गुरु घासीदास जी ने अपने सुपुत्र बालकदास और साथ ही साथ वीर नारायण ये दोनों को उन्होंने ऐसे प्रशिक्षित किया कि ट्रांस महानदी क्षेत्र में जो ट्रांस महानदी क्षेत्र कहें तो सिरपुर से लेकर के गिरौदपुरी तक का जो शिवरी नारायण का जो एरिया है ऐसे ट्रांस दोनों तरफ जो भूखंड है उस भूखंड से ऐसे आध्यात्मिक और शौर्य का काम किया कि छत्तीसगढ़ की चेतना उससे जागृत हुई और पी1 सेकनू महोदय ने उनको सम्राट बनाया, राजा बनाया। और बहुत बाद में जब इन लोग की व्यक्ति स्वतंत्रता की बात तो व्यक्ति स्वतंत्रता को उन लोग इस तरह से आगे ले गए कि अंग्रेजों को लगने लगा कि हमने जो इनको शक्तियां दी या हमने इनको राजा बनाया वो कहीं हमारे मार्ग के अवरोधक ना हो। इस तरह से उन्होंने षड्यंत्र का भी काम किया और एक तरफ 1857 में वीर नारायण सिंह को फांसी देते हैं और दूसरे तरफ 3 साल बाद 28 मार्च 1860 को गुरु बालकदास जी की हत्या भी करा दी। तो एक जो सामाजिक क्रांति का जो काम हो रहा था गुरु घासीदास जी के बाद वो थम सा गया
और उसके बाद गुरु बालक दास जी के जाने के बाद में ये समाज बिखरते गए और वो बिखराव आज तक जारी। कोई समर्थवान गुरु, कोई समर्थवान प्रज्ञावान व्यक्तित्व आया नहीं जो फिर से उस काम को आगे ले जाए। लेकिन फिर भी हताश होने की बात नहीं, हमारे पास अमृतवाणी है बाबा जी। हम अमृतवाणी के गुणार्थ को अच्छे से व्याख्या करें, जीवन में उतारें, लोगों को बताएं, तो वो सफलताएं कदम चूमे। और आज के समय में देखो कि धीरे-धीरे हमने हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, चाहे हम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हो, जनप्रतिनिधि के रूप में हो, उद्योग है, वाणिज्य है, व्यापार है, उन सब में हमारी भागीदारी होती जा रही है। और अब तो हमें खुशी है कि हमने सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में 2-2 पद्मश्री लेके बैठा हुआ है। और ये गौरव की बात है कि आईएएस भी हैं, आईएफएस भी हैं, अच्छे-अच्छे पदों में भी हैं, आध्यात्मिक चेतना भी है, पद्मश्री भी हैं हम, कलावंत समाज है, लेखक कवियों का भरमार है। और इस तरह से अब समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती जा रही। बावजूद कुछ ऐसी चीज़ हैं जो हमें और बेहतर करना चाहिए और संतों की ही वाणी है या उनकी बातें हैं, जिसके द्वारा तमाम अभावों को हम जीत सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। पूजा-पाठ के द्वारा नहीं, उपासना के द्वारा नहीं, बल्कि उनकी बातों को अमल लेकर के, सद्व्यवहार करके, सद्वाणी लेकर के और नशा से मुक्त होके। तो नशा में डूबा हुआ समाज कुछ नहीं कर सकता। तो व्यसन से मुक्त होकर के, चेतना से युक्त होकर के और बाबा जी की वाणियों के आधार पर चले तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो रोक सके आगे बढ़। क्योंकि उच्च स्तरीय षड्यंत्र भी सत्य के सामने बौने हो जाते हैं। और जैसे अ, अ, विकास की जो सूत्र है, वो जो ऊंचाई है, उन ऊंचाई को जैसे हम छू रहे हैं, कुछ लोग ही छू रहे हैं, लेकिन वो एक उदाहरण बनते जा रहे हैं। तो वो उदाहरण जो है वो हमारे लिए कितने मूल्यवान है। आप सब लोग आए, निरंतर मैं तो उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन आज अचानक मुझे ये कहा गया कि आकर करिए, तो मैंने अटेंड करना ज़रूरी समझा। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे-अच्छे बोल रहे हैं। अभी इसके पहले मेरे ख्याल से राजेंद्र जी है शायद भिलाई के, बहुत सुंदर वाणी कहे उन्होंने। इनके पहले कौशिक मैडम भी बोल रही थी। तो कमोबेश बाबा जी की वाणी, अमृत वाणी, जितेंद्र भाई भी बहुत अच्छा कहे। तो ये सारे लोग जो कह रहे हैं, उसी वाणी का ही प्रभाव है, उनके अपने कुछ नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ मेरा भी अपना कुछ नहीं। ये सब कुछ बाबा जी की वाणी है, जो हम सबको एक तरह से बोलने का साहस पैदा कराती है, विचार करने की नैतिक गुण विकसित कराता है। और जो भी व्यक्ति अमृत वाणियों को पढ़ेगा, जो व्यक्ति गहनता से विचार करेंगे, उनके अपने वाणी भी, उनके अपने रहन-सहन भी, उनके व्यक्तित्व भी अच्छे होते जाएँगे, ये तय है। क्योंकि वाणी में ही वो पावर है। बाबा जी आए, चले गए, अब उसके पावर कहीं भभूत में नहीं है, उसके पावर कहीं और ढूँढोगे तो सोना खान में या गिरौदपुरी की या कहीं पहाड़ी के नीचे भभूत है, ऐसा नहीं मिलेगा। अब उनकी सारी शक्तियाँ जो हैं, वो उनकी वाणियों में। और हमें उनकी वाणियों को रटना भी नहीं चाहिए और रट करके उनको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। 42 अमृत वाणी तो रटा जा सकता है, बहुत सरल चीज़। 7 सिद्धांत, 42 अमृत वाणी, 9 रोटियाँ और 27 मुक्तक। ये इतना आदमी जान ले, तो ये हमारे लिए सतनामी समाज का श्रीमद् भागवत गीता की तरह है ना? बिल्कुल गीता की तरह है। ये हम लोग सोचे हैं कि इन सब के ऊपर एक छोटी-सी पुस्तिका लाएँ, पॉकेट टाइप का, और वो आदमी अपने पॉकेट में रखे, मुश्किल से 30-40 पृष्ठ का एक छोटे से पॉकेट रहेगा और उसमें अमृतवाणी, उसमें उपदेश, उसमें सिद्धांत और पांजी नाम कुछ रहेंगे और ले करके वो भ्रमण करे। और प्लान ये चल रहा है कि इन फ्यूचर कि हमें कोई अच्छा डोनेटर मिल जाए, अच्छे काम करने वाले मिल जाए, तो हम इसको निःशुल्क छाप करके निःशुल्क वितरित करेंगे, ताकि अधिकतम इसका प्रचार-प्रसार हो। और बहुत अच्छा विचार। कोई भी समाज सेवी जो है, वो ऐसा कर सकते हैं, अपने कुछ पैसे बचा करके इन वाणियों को प्रकाशित करा के वो बाँट सकता है। अगर वो 2-3 हज़ार रुपए का अगर बाँटना शुरू कर दे अपने बीच में,
कोई मित्रों को ही दे दे, कहीं कोई गिफ्ट देते, हम लोग बर्थडे में जाते हैं या कहीं कुछ जाते हैं। तो आजकल मैंने तो फूल ले जाना छोड़ दिया, ये किताबें दे देता हूँ, ये 250-300 का किताब है, लो भैया, है ना। ये किताबें हैं मेरी, तो 7-8 किताबें छपी। ये हमसा अकेला बाबूजी का लिखा भजन, ये बाबूजी के लिखे हुए भजन को प्रकाशित करा है, 100 रुपए कीमत का है, बुके की जगह हम इसे दे दें, तो ये तब प्रचारित होते जाता है। तो ये जब बहुत तक करेंगे बधाई सर। कोई काम हो नहीं पाएगा। और कीमत भी क्या है, आदमी अभी 1 किलो टमाटर 150 रुपए हम खा रहे हैं, 2-3 सब्जी में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये महज 100 रुपए की किताब किसी को दो तो उनके जीवन बदल सकते, इसको वास्तव में कोई पढ़े तो उनके उनके लाइफ में एक परिवर्तन आ सकता है। तो अपने स्तर पे आदमी को ऐसा करना चाहिए। और उनके पास उपलब्ध सामग्री नहीं है, तो हमारे पास तो इतने लेखक कवि, मैंने इसमें लिस्टिंग भी किया, लेखक कवियों की किताब है, उनको परचेज करके आप गिफ्ट देना किसी को। जैसे साड़ियाँ, महिलाएं देखो, तीजा पूरा का समय आया है, और ये साड़ियाँ कितनी लेती देती है और पहनती कुछ नहीं, वो बस 150-200-250 की साड़ियाँ होती है, वो अल्टरनेट बदलती रहती है। मैं तो कहता हूँ उनकी जगह किताबें लेकर के गिफ्ट करो, दिया तो ये एक नया शुरुआत किया जा सकता है इस तरह से, है ना। तो हमारे हमारे पास शायद सबसे बड़ी अगर कमी है सतनामी समाज में, मैं देखता हूँ, तो अध्ययन और अध्यापन। एक चीज अगर आप लोगों के पास समय हो तो एक बहुत पावन उद्देश्य से हम लोग प्रगतिशील से सन 2013 में सत्यालोक, उसके बाद में सतनाम संदेश नाम की पत्रिका का प्रकाशन आरंभ। इस प्रकाशन की जिम्मेदारी मुझे दी गई और सतनाम साहित्य प्रकोष्ठ का मुझे सेक्रेटरी बनाया गया। ये सौभाग्य है कि आज तक सतनाम साहित्य प्रकोष्ठ की कोई चुनाव नहीं होता, लगातार मैं 13 से बना हुआ हूँ आज तक, इतने वर्षों से, और हम उनको छाप रहे हैं निःशुल्क, अवैतनिक। इसलिए छाप रहे हैं कि लोग इसको कम से कम बाबा जी की तस्वीर समझ के लिए। और मैंने ये सोचा था कि जैसे कल्याण पत्रिका ने क्रांति की हिंदू समाज, उसी तरीका से विवेक ज्योति ने क्रांति की, प्रज्ञा नाम की एक पत्रिका ने मेरे ख्याल से उसमें क्या प्रज्ञा ज्योति ने गायत्री परिवार वालों में क्रांति की। तो हम लोग एक प्लानिंग किए थे कि सतनाम संदेश सतनामी समाज में क्रांति करेगा, वो पत्रिका की शुरुआत की, और हम लोग ये सोचे कि आजीवन सदस्य बने कुछ लोग और निरंतर लेते रहे। 40 लाख सतनामी में कम से कम 1 लाख पत्रिका, ये हमारा टारगेट। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी वो 2000 से ऊपर नहीं बिक रहा है। अकेला रायपुर में 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय सतनामी, वो 30 रुपए का एक माह में पेपर नहीं, एक पत्रिका नहीं ले सकते। बड़ा शर्मनाक स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति। और हम क्रांति की और आगे की बात करते हैं, एक 30 रुपए की पत्रिका खरीदने की, अब मुझे हैसियत शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन 30 रुपए पत्रिका भी हम नहीं ले सकते, है ना। अगर हम हर महीना 30 रुपए 1 किलो टमाटर कम कर दें, अगर महीना में हम 10 किलो खाते हैं, वहां 9 किलो ही खा दें, तो एक पत्रिका आ जाएगी, और एक पत्रिका आएगी तो उस घर का, उस परिवार का विकास होगा। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई ना कोई तो पढ़ेगा, आपके घर कोई रिश्तेदार आएगा, वो पढ़ेगा। तो उसमें बाबा जी की वाणी, हमारे लेखकों के विचार, हमारे साहित्यकार, हमारे कवियों की कविताएं हैं, और वो हमारा मीडिया है, और उस मीडिया के द्वारा कहाँ क्या हो रहा है उनका एक जानकारी मिलती है। तो हमें प्रतिबद्ध ढंग से उनको लेना चाहिए। हम लोग इसमें फेल हो, पूरे मिल करके, पूरी प्रगतिशील, जो आज इतना बड़ा नाम है, हमने बहुत बड़ा मड़वा में धर्मशाला बनाया, वो धर्मशाला 10 कितने साल टिकेगी? अच्छा मेंटेन करेंगे तो 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन सतनाम संदेश की एक अंक जो हर महीना छप रही है, वो हजारों साल तक वो विचार संग्रहित रहे, और उससे आपके घर परिवार और रिश्तेदार उनको पढ़ करके विकास करेगा। लेकिन जी जी दुर्भाग्य से हम साहित्य की महत्ता को नहीं समझ पाते, और उनकी ओर से हम एक तरह से उदासीन हो जाते। तो अपील है, इस मानवता मेरे ख्याल से यूट्यूब में जाता है, और ये धीरे धीरे और कई जगह घूमेगा। तो सबसे अपील करना चाहूंगा कि कम से कम समाज का एकमात्र पत्रिका सतनाम संदेश है, उनको आप लोग खरीदिए, वार्षिक ग्राहक बनिए, आजीवन सदस्यता लीजिए, और जो सामाजिक उन्नयन में हम काम कर रहे हैं, हमारे बुद्धिजीवी
हमारे लेखक और साहित्यकार लोग उनको हेल्प। जय जोहार, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। जय सतनाम। हेलो, एक भजन हेलो। सुनाऊंगा चाह रहा था दीदी, पर टाइम हो गया है। वैसे भजन 2 मिनट का था मेरा। कौन क्या भजन सुना रहे हैं? सुनाऊं क्या? आप सुना रहे हैं? जी, थोड़ा सा भजन सुनाऊंगा सोच रहा था। हाँ बिल्कुल सुनाइए आदर, ठीक है सर। सुनाइए, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। सत्य के समाधि लेके बैठे हैं, सत्य के समाधि लेके बैठे हैं, अगम जानी बाबा मुँह, सत्य ज्ञानी गुरु मुँह, सत्य के समाधि लेके बैठे हैं, अगम जानी बाबा मुँह, सत्य ज्ञानी गुरु मुँह, सबद नाम के लगे हावे पहरा, सबद नाम के लागे हावे पहरा, दिव्य नैन से दिखाए जम्मू दहरा, दिव्य नैन से दिखाए जम्मू दहरा, सत्य की रखवारी लेके बैठे हैं, सत्य की रखवारी लेके बैठे हैं, अगम जानी बाबा मुँह, सत्य ज्ञानी गुरु मुँह, सत्य के समाधि लेके बैठे हैं, बहुत उन्हीं सुंदर। के चंदा दिखत है अंजोर, उन्हीं के चंदा दिखत है अंजोर, लकर लौहा लूलू के जो, लकर लौहा लूलू के जो, हर साल के चोरी करके पैदे है, हर साल की चोरी करके पैदे है, अगम जानी बाबा मुँह, सत्य ज्ञानी गुरु मुँह, सत्य के समाधि लेके बैठे हैं, सबद नाम के रस्सी बांधे, सबद नाम के रस्सी बांधे, सत्य के गाठ माँ साधे, सत्य नाम के गाठ माँ साधे, जैसे कि तस जम्मू ऐठे है, जैसे कि तस जम्मू ऐठे है, अगम जानी बाबा मुँह, सत्य ज्ञानी गुरु मुँह, सत्य के समाधि लेके बैठे हैं, अगम जानी बाबा मुँह, सत्य ज्ञानी गुरु मुँह, सत्य के समाधि लेके बैठे हैं। साहिब सतनाम। साहिब सतनाम। सतनाम संस्कृति नाइट में शिफ्ट है सर, जी, सतनाम नाइट शिफ्ट है, संस्कृति विदा चाहता हूँ सर मैं। जी जी जी, इस तरह के सतनाम संस्कृति में जो मंगल भजन, ये निरंतर नई नई रचनाएं भी हो रही, तो ये रचनाएं, ये भजने जो है वो अनंत है, मतलब हजारों लाखों की संख्या में, और आज भी नए ढंग से उनको सृजित किए जा रहे हैं। और ये भजने जो हैं हमारी मनोभावनाओं को, मनोद्गार को व्यक्त करती है। इनमें बाबा जी की विचारों, सिद्धांतों, उनके दर्शनों, उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन चरित्र और उनके तमाम सिद्धांत और अमृतवाणी है, उनका भी इनमें कहीं न कहीं उल्लेख मिलता है। तो इन भजनों का भी कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिनके पास या जिस समुदाय के पास जितना ही साहित्य होता है, जितने विचार होते हैं, वो उतने ही उन्नत। हमारे पास कमोबेश उनकी कमी है।
और उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और जी स्वाभाविक है, मेहनतकश और परिश्रमी ये समाज है, दिन रात काम करते हैं खेतों में, तो शाम को थक के आता है तो उनको पढ़ने वढ़ने का ज्यादा शौक नहीं रहता। जी जी लेकिन धीरे धीरे हर घरों में एक एक सदग्रंथ होनी चाहिए। और जी बाबा जी के विचारों की अनेक ग्रंथ है और सब अपने अपने घरों में बाबा जी की जी वाणियों का किताब ग्रंथ रखते हैं। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल भतपारी साहब और आज के हमारे खास एपिसोड में, अंतिम एपिसोड में जुड़े रेखा कौशिक जी का, कामनी प्रणय जी का, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी का, मदन जांगड़े जी का, आसाम से डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया। और चूँकि हमारे इस कार्यक्रम के बहुत मेहनत करने वाले हमारे सरदार मेघराज जी, जो एक लेखक भी जी हैं, जी, राइटर भी हैं, उनको तो बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी की 7 वाणी और 42 अमृत वाणी पर हम लोगों ने जो चर्चा किया, तो उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हुए अपना कीमती धन और समय निकाल करके इस चैनल में हमें समय मुहैया कराया। उनके लिए हम कृपाल सिंह साहब का, मेघराज जी का हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं। और हम आने वाले समय में फिर से ऐसी प्रत्येक संडे को एक ज्ञानवाणी और परिचर्चा पर और गुरु हम रविदास जी, की गुरु ओर नानक से साहब, जी जी, गुरु कबीर हम साहब लोगों की और ओर से हम लोगों की जी, ओर से आपको भी धन्यवाद। उसके बाद आप बात कीजिएगा। हम जी, जी। लोगों की ओर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया। बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं, लोगों को लिंक दे देते हैं, जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो भाई जगदीश गुरु जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जी, हाँ, मैं भी कुछ हाँ, बोलना चाहूंगी भाई जगदीश कुर्रे के लिए, क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयास से ही ये कार्यक्रम जो संचालन हो रहा है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में, हम लोग सब जी जगदीश कुर्रे भाई जी के वजह से जुड़े हैं। तो बिल्कुल स्पेशल बिल्कुल। धन्यवाद कुर्रे साहब को और वॉइस ऑफ पूरे मानवता चैनल के टीम को, सतनामी समाज के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रेखा जी। जी, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि इसमें लास्ट में कि अगर ये महापुरुषों की जो बातें चलती रहेंगी तो वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है पूरे विश्व के लोगों की आवाज। जी इस जी पे जितने भी महापुरुष हैं सबके, अगर जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में या गौतम बुद्ध के बारे में, कबीरदास जी के बारे में, जिसकी भी जीवन वाणी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म खुला सबके लिए। तो किसी बिल्कुल झूठ के लिए नहीं है, सब सच्चाई ईमानदारी लोगों, ईमानदार लोगों के लिए। लेकिन जो गुरु गुरु घासीदास जी की बात रखी है, उन्होंने जो बोला है कि इसमें जो कि गुरु अर्जन साहब बोलते हैं एक पंक्ति में कि आपस को जो जाने नीचा सोई गणिये सबसे ऊंचा, मतलब वो सबसे ऊंचा गिनती में आता है जो अपने आप को नीच मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नीच समझना, वो नहीं, अपनी निम्रता के हिसाब से, अपने छोटी जात का होने के कारण नहीं, वो तो एक हीन भावना होती है। जो गुणों से भरपूर हो इंसान, तो अपना को कुछ ना समझता हो, उसकी बात करी गई है। तो ये है। तो अपने जगदीश जी, आपके स्पेशल धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सबका स्वागत करता है जो अच्छे अच्छे लोग काम करना चाहते जी, हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा तो भी बहुत कि बहुत इस धन्यवाद 42 सर। जी, जी, पुराना जी अपनी बात कहें। जी, सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ सर। आप लोगों ने मौका दिया, अपने लोग को, छोटे छोटे जो साहित्यकार हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, विचारों को रखने का मौका दे रहे हैं और लोगों तक, हम जन जन तक हमारी वाणी को, हमारी बातों को, बाबा जी के विचारों को फैला रहे हैं। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सादर नमन, जय जी, श्री जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम लोग प्रत्येक सप्ताह जो ऐसे बुद्धिजीवियों को लेकर जो चर्चा करते हैं, ये लगातार जारी रहेगा। हालाँकि बाबा गुरु घासीदास जी की ये विचार वाणी पूरी हो गई है, फिर भी उनके बहुत सारे अनछुए पहलुओं को जो डॉक्टर अनिल भतपारी जी ने कहा है कि उनके सिर्फ़ इतने सालों में, 50 सालों की उनकी ज्ञान यात्रा में सिर्फ़ 42 वाणी कहे गए होंगे वाली बात नहीं है। ऐसे ही जितने भी संत महापुरुषों की वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित किया गया 42, उसमें भी 42 कवियों की अमृत वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में पिरोहित किया गया है। तो इस पर भी हमारे जो सिख भाई हैं वो 42 जुड़ते शब्द रहते हैं। सौभाग्य, जी, जी। तो 42 वाणी। मैं एक चीज़ और सूचना देना चाहूँगा कि मेघराज जी ने आप सब मेहमानों के लिए वॉइस ऑफ मानवता जो हमारा सिंबल है उसकी ओर से प्रमाण पत्र भी वो आप लोगों को अपने चैनल की ओर से देंगे, जितने भी हमारे इस प्रोग्राम में सहभागी बने हैं उनके लिए भी। और दूसरी बात ये मैं आपको बहुत बहुत सूचना देना धन्यवाद सर। चाहूँगा
और दूसरा ये सूचना देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप ये बहुत ऐतिहासिक आप लोगों का ये गूगल मीट बना है, क्योंकि जब आप गूगल में जाएँगे बाबा गुरु घासीदास जी की 42 अमृत वाणी को सर्च करेंगे, तो एक-एक एपिसोड उसमें निकल रहा है। ये सब सबसे बड़ी बात सौभाग्य की बात है कि बहुत अच्छी बात है कि मेरे यहाँ अभी लाइट भी आ गया है, फिर से गोल हो गया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 42 अमृतवाणी को शुरू हम लोग किए थे और इसमें मुझे लगता है कि हर माह हम लोग 4 एपिसोड कर पाते थे प्रत्येक संडे को। तो ऐसे ही करते-करते हम लोगों ने काफ़ी इस प्रत्येक महीने में हम 4 एपिसोड कर पाते थे। और बीच में तो मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुआ तो हम उसमें नहीं कर पाए थे, इसलिए बढ़ गया। तो आने वाले समय में हम राजभाषा आयोग के हमारे अनिल भतपरी साहब मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि साहित्यकार लोगों का हम एक सीरियल छत्तीसगढ़ के जितने भी जी छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों को लेकर के भी एक सीरियल हम करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग भी बड़े-बड़े साहित्यकार हैं। तो ऐसे लोगों को भी जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी भी ये आवाज़ है हमारी वॉइस ऑफ मानवता चैनल। और मेघराज जी का धन्यवाद कि उन्होंने ये चैनल का नाम रखा है। हमारी पंथी गीत में एक लाइन आती है, मैं बता रहा हूँ कि सुघर वाणी माँ जादू भरे और कंठ माँ ग्रंथ कस विराजे गुरु रामत माँ आए। तो बाबा जी की सुघर जो वाणी है वो वाणी में एक जादू भरी और कंठ में ग्रंथ विराजे है, उसके कंठ में ग्रंथ है, बाबा जी की कंठ में ग्रंथ है। इसका अर्थ ये है कि तपोनिष्ठ व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति जो वाणी बोलते हैं, वो वाणी बोलते हैं वो ग्रंथ की ही तरह होता है, लोक कल्याणमय होता है। तो हम साधना सिद्धि नहीं कर सकते, हम मनुष्य हैं, हम अपरा शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, तो कम से कम संतों की जो वाणियां कही गई है उनको तो आत्मसात करें, उनको तो संग्रहित करें, उनको तो पढ़ें और ऐसा करके भी हम अपने जीवन को सफल कर सकते। जी। तो आज की इस कड़ी को यहीं समाप्त करने से पहले दोबारा दिल से वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से, सभी टीम की ओर से हमारे खास मेहमानों को बहुत सारगर्भित आज की परिचर्चा हुई है और ये कड़ी अनवरत जारी रहेगी। और इसके लिए हम फिर से आप लोगों को समय रहते सूचना देंगे कि किस विषय पर, किस महान संत के विचारों को लेकर फिर से हम अगली कड़ी शुरू करेंगे। तब तक के लिए हम आप सब लोगों से यही विदा चाहते हैं। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। सतनाम जोहार। सत श्री अकाल। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।